तो हेलो साथियों, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं और इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है और ये वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस की क्लासेस चल रही हैं और डेली इसमें 50 क्वेश्चन हैं और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपका इतना प्रैक्टिस करा दिया जाए कि आपके जीएस के अंदर 50 में से 50 हैं। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप करते रहते हो, क्योंकि आपको बता दूँ स्टार्टिंग में हम कुछ महत्वपूर्ण जो वन लाइनर होते हैं उन्हें भी करते हैं, ठीक है। तो उसे जरूर देखा करो और कमेंट करो कि आपको क्लास कैसी लगती है। इसमें और कुछ भी ऐड किया जाएगा अगर उस प्रकार से जैसा कि आप बताओगे, ठीक है। और तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आज से हम जो भी है लगातार कंटिन्यू करने वाले हैं। हालांकि 3 पहले हमने क्लास दे दी हैं, 3 प्रैक्टिस सेट, और आज से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि डेली आपको ये क्लास देखने को मिले, ठीक है। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं कहता हूँ, जो वन लाइनर होते हैं जिससे कि आपको बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जैसे कि तो उसे हम स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले जैसे कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये खिज्र खां था, ठीक है। और इसे क्या उपाधि धारण की थी, इसने किसकी की थी, रैयत आला की। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बन गए कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां को रैयत आला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था। अक्सर ये प्रश्न बन जाता है और इसने क्या बहलोल लोदी था। और 1504 में, ठीक है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। आप उस जो प्रश्न पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। इसने क्या किया था, मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। ये किसने किया था, सिकंदर लोदी ने। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था ये देवल था। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर एवं बुक्का थे, ठीक है। विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। इस वंश के जो शासक थे बुक्का प्रथम ने देव मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, जो बुक्का प्रथम थे। देवराय प्रथम के शासनकाल में जो इटली यात्री था निकोलो कांटी आया था, जो विजयनगर आया, ठीक है। देवराय प्रथम के समय में इटली से आया था निकोलो, ठीक है, निकोलो आया था। दूसरा, द्वितीय के समय जो शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, ठीक है। और जो देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाल यात्री, इसी के शासनकाल में देखो, पहला जो पुर्तगाली यात्री आया था डोमिगोस, फिर उसके बाद जो पुर्तगाली यात्री आया था बारबोसा विजयनगर। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर आया था, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और जो मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जो कृष्णदेवराय जो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनता है कि कृष्णदेवराय के दरबार में जो तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे उन्हें क्या कहा जाता है, तो अष्ट दिग्गज, ठीक है। विजयनगर जो साम्राज्य का जो पतन था उसका मेन कारण क्या था, तो ये तालिकोटा का युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था, ठीक है। अब हम आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, अफगानों की आपसी फूट, ठीक है। तो इसमें से मेन कारण कौन सा था, तो जैसा कि आपको पता है पानीपत का जो प्रथम जो युद्ध था वो दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था, ये आपको पता है। और 21 अप्रैल 1526 को ये प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। मगर इसमें क्या हुआ था, जैसे कि आपको बता दूं, इसने क्या किया था, बाबर ने पहली बार तुलगमा नीति, युद्ध नीति एवं तोपखाने का इसने प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तुलगमा जो प्रथा इसने पहली बार यहाँ पर तोपखाने का प्रयोग किया था, ठीक है। तो यही सारी चीजें, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के काल में जो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, किसके, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो खालसा भूमि जो अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग
की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या एम सुब्रमण्यम अय्यर? तो जिसका होम रूल की स्थापना में नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एंड का टी एक अल्कॉट। ठीक है, आपको बता दूं जैसे कि होम रूल 1915 से 1916 के मध्य दो होम रूल की स्थापना हुई थी, और जिसमें आपको बता दूं जो पुणे होम रूल की स्थापना की थी, जो पुणे होम रूल की स्थापना की थी, जो तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, और जो मद्रास होम रूल की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने की थी। और इनका एक ही मकसद था कि स्वराज की प्राप्ति करना। और जो ठीक है, और इसमें आपको बता दूं जो जनरल थे टी ए अल्कॉट, इन्होंने क्या किया था, और एवं जो मैडम जो एच बी ब्लात्वस्की ने 1875 में इन्होंने दोनों ने स्थापना की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें इसका डी राइट आंसर नहीं होगा। इन्होंने क्या किया था, यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। टी ए अल्कॉट ये कर्नल, और दूसरे थे मैडम एच बी ब्लात्वस्की। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिला रही, कृषक रहे, मुसलमान रहे और बुद्धिजीवी रहे। तो जैसा कि आपको पता है, स्वदेशी तथा जो बहिष्कार आंदोलन था वो 7 अगस्त 1905 में प्रारंभ हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो कृषक थे और जो मुसलमान थे, ठीक है, कृषक थे और मुसलमान थे, तो कहीं ना कहीं ये अप्रभावित रहे। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषक और मुसलमान। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम बताइए। सरोजिनी नायडू, पंडित रमाबाई, अरोड़ा आसिफ अली और एनी बेसेंट। तो आपको पता होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या, आपको बता दूं, इन्होंने 1917 में, ठीक है, 1917 में इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और आपको बता दूं जो सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने क्या किया था, 1925 में कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो इन्होंने नेतृत्व किया था, जो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया था, इसका नेतृत्व किया था अरोड़ा आसिफ अली एवं सुचिता कृपलानी के साथ किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। और आप नेक्स्ट कमेंट में बताओगे जैसे कि आपको थोड़ा डिटेल चाहिए या सिर्फ आंसर और प्रश्न, मतलब इस प्रकार से पहले प्रश्न उसका आंसर बताओ फिर आगे बढ़ो, तो इस प्रकार से चाहिए, वो सारी चीज़ें देख लेंगे, वो कमेंट बताना, थोड़ा अभी मैं बता के चल रहा हूँ जिससे कि और भी पॉइंट आपको क्लियर हों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला था, या एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थ यात्रियों के लिए एक मुख्य अतिथि गृह था। तो इसका जो दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 355 ये अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है, कहाँ पर भेजा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन मंडल को, या सर्वोच्च आयोग को, या संसद को? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन से जो संबंध होता है ये किसे भेजा जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ठीक है, ये आप थंबनेल पे भी देख रहे होंगे, तो यानी कि कब हुई थी? सन 1920, 1924 या 1928 या 1930? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ये 1924 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो भी साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, प्रौद्योगिकी, चक्री, संघर्षी संबंधी, ठीक है, यह संरचनात्मक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये संरचनात्मक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो समान रूप से बेरोजगारी है आपकी जो संरचनात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं? ठीक है, तो इसमें से कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैक्सिकन गेहूं था, जो मुख्य पादप जो फसल थी, तो यानी कि हरित क्रांति में, तो ये मैक्सिकन गेहूं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो ये कैडमियम नहीं आता है। ठीक है, परमाणु ईंधन की श्रेणी में कैडमियम नहीं आता है और इनमें थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम ये प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पत्तियों को हरे दिखते हैं। पत्तियां होती हैं, क्यों हरे दिखते हैं? सारे वर्णों को प्रतिबिंब करना, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं, केवल हरे वर्ण का अवशोषण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे जो वर्णों का अवशोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया। धूप के चश्मे, अंतरिक्षयान, अणुबम या गुप्तचर जांच यंत्र। तो रमन इफेक्ट से क्या विकसित किया गया था? तो इसे किया गया था धूप के चश्मे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाने का जो नमक होता है NaCl किससे बनता है? तो जो खाने का जो नमक होता है वो NaCl बनता है, वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मजबूत अम्ल होता है और मजबूत क्षार से ये NaCl बनता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जल की जो स्थायी कठोरता का कारण है, जल की जो स्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी जो रश्मियों का जो पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल, पीला, हरा या नीला। ठीक है, तो इसमें किया जाता है तो ये यानी कि लाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग में क्या होता है? सबसे अधिक होती है। जैसे जो बैंगनी रंग होता है उसमें प्रकाश सबसे कम होता है, लाल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? सर्वाधिक पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो बैसिलस थूरिनजिएन्स ठीक है का उपयोग होता है जैविक खाद में, जैविक कीटनाशक, रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी जैविक कीटनाशक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बेरोजगारी जो समस्या से गरीबी बढ़ती है क्यों? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, या मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को ठीक है अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है हैदराबाद में, जोधपुर में, अहमदाबाद में या बंगलौर में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो राष्ट्रीय जो भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान वो हैदराबाद में, और जो भारतीय खगोल संस्थान आपको बता दूं बंगलौर में है, और जो कपड़ा उद्योग संस्थान है अनुसंधान है ये अहमदाबाद में। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दी। एक बार फिर आपको बता दूं जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। ठीक है, हैदराबाद में बात करें तो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान हैदराबाद में है। ठीक है, इसका राइट आंसर तो बी हो गया है। अहमदाबाद में हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान अहमदाबाद में। और बंगलौर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? भारतीय खगोल संस्थान वो बंगलौर में है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है चाय में? थीन, कैफीन, टैनिन या मॉर्फिन। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो चाय में आपको बता दूं मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो मसालों का जो बागान कहा जाने वाला राज्य है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात। ठीक है, तो जो मसालों का बागान कहा जाता है तो ये केरल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं लिंग जो शैलघनता की खोज प्रथम बार किसने की थी? कासल ने यानी कि कासल ने की थी, मूलर ने की थी, मॉर्गन ने की थी या डॉब्ज हांस्की ने की थी। तो किसने की थी इसमें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर जो मॉर्गन ने की थी। ठीक है, 1910 में आपको बता दूं जो अमेरिका के ये जैव वैज्ञानिक हैं थॉमस हंट मॉर्गन ने सर्वप्रथम आपको बता दूं इन्होंने क्या किया था जो ड्रोसोफिला में लिंग सहलग्नता की खोज की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं डिटेल बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, मिर्च में जो रंग का विकास होता है जो लाइकोपाइन के कारण, कैप्सेथिन के कारण, कैप्सोसेन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण। और आपको बता दूं वीडियो में इस प्रकार से प्रश्न हार्डी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे हो इजी प्रश्न आएंगे तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कैप्सेथिन के कारण।
पपीते में प्रचुर होती है। पपीते में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा जो पपीते में होता है वो विटामिन ए पाई जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए में, यानी कि पपीते में विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किससे मापी जाती है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन या ऑक्सीजन। तो जो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण की मात्रा किससे नापी जाती है? तो इसमें आपको बता दूं ऑक्सीजन, ठीक है, मापी जाती है तो ऑक्सीजन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखो यहाँ से कंप्यूटर में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सेमीकंडक्टर। तो इनपुट डिवाइस है आपको पता है, तो इसमें राइट आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो जो 2011 के अनुसार पूछ रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से। तो चिपको आंदोलन आपको पता है जो संबंधित है ये पादप संरक्षण से है। ठीक है, पादप संरक्षण से है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और आपको पता है इस आंदोलन के जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, सुंदरलाल, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले सन 1973 में हुई थी, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1973 में। और जो इसकी जो प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थारगा रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। ठीक है, प्रसिद्ध आपका जो चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रोहिलखंड से। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, ये ब्रजभूमि से संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ये ब्रजभूमि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से। तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? मथुरा से, ऋषिकेश से। तो ये आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये गोरखपुर से ये प्रकाशित होती है। ठीक है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू, चावल, गन्ना या गेहूं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, ये चावल में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं धौलपुर जो पावर परियोजना आधारित होगी। ठीक है, जो धौलपुर है लिग्नाइट पर, पानी पर या सौर ऊर्जा पर या गैस पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं वो डी हो जाएगा। तो ये गैस पर आधारित नहीं होगी, जो धौलपुर परियोजना है ये गैस पर आधारित नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया ठक्कर ने, सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो स्थापना का सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, कणाद, कपिल या बादरायण। तो जो न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे मानते हैं तो वो गौतम थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की गाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, जो माही नदी या यानी कि जवाई नदी। तो इसमें कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रसेल्स में, कोपेनहेगन में, हैगन में या बॉन में या पेरिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये ब्रसेल्स में है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना आपको पता है 1957 में रोम की संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये इसका जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो जयप्रकाश ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन में सक्रियता निभाई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के अंदर सबसे निकट स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आप सोच रहे हो कि एजी प्रश्न कराएं, तो आपको भी पता है एजी प्रश्न तो खैर आने वाले नहीं, क्योंकि कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इस प्रकार से तो, और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोनेन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है सिनकोना से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से या शैवाल से। ठीक है, तो इस प्राप्त होती है, तो ये कोनेन सिनकोना से प्राप्त होती है। ठीक है, सिनकोना आपको बता दूं एक आवृतबीजी पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या श्यामचंद्र दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी, केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें हरिहर द्वितीय, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1336 में आपको बता दूं इसमें क्या होता, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्होंने ही यहाँ पर इसे छीना था। ठीक है, विजयनगर जो बहमानियों से गोवा को छीना था ये हरिहर द्वितीय ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग। तो किसमें है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये संसद में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो अपनी पहली बैठक तिथि से चुनाव के पंचायत के चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से, चुनाव परिणाम घोषणा की तिथि से, निर्वाचित सदस्य पद की शपथ लेने की तिथि से। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपनी पहली बैठक की तिथि से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये 5 वर्ष का होता है। और 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये इन्हें क्या किया था, जो पंचायत है उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो हमारे जो आज के प्रश्न थे वो यहीं तक है, और अगर क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है। अगर सीरीज को देखते रहते हो तो आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा जीएस के बारे में, और हिंदी की हम बहुत अच्छी तरीक़ा से क्लास वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कंपटीशन का स्तर कम नहीं रहने वाला, लेवल भी अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि नेगेटिव 1/2 की है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और चैनल को जरूर शेयर कर देना, जिससे और भी साथी जुड़ें। और जो कुछ भी आप सोच रहे हो कि पेड ग्रुप और ये इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहें, और इसी प्रकार से आप एकांत रहकर कुछ किताबें लें, और इस प्रकार से हमारी नहीं किसी दूसरी क्लास से दिखते रहें। ठीक है, और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।